सबसे पहले आप इन आंटी जी का, हमारी हरियाणा के आंटी जी का ये वीडियो देखिए। भाई सुनिए मेरी बहन बेटियों, जो रामपाल का प्रेमानंद महाराज मेरी मुक्ति में रखी है। आज सुन ले प्रेमानंद महाराज की बात है। ठीक सूत्र टूट जा तो उसने सुई मको की मत पे सुंदर के दुबाई करवा की जब पहले हो रामपाल क्या कहता है प्रेमानंद मेरी मुक्ति में है। क्या होता है प्रेमानंद तो इतनी दूर तक बात है बोलने वाले किसान भी हैं। आइयो पंजाब के साथ में बात बुलाओ से। ठीक है, अब जवान छोड़ आ जा, उसका तो अच्छा नहीं करा है। अब मेरा किसी बुढ़ी रान चली जा, उसमें न्यू का किस न्यू का किराया से आदर ले जाए। आंटी जी, आपने अभी इस वीडियो में मंगलसूत्र के ऊपर बहुत ही ज्यादा लंबा चौड़ा ज्ञान दिया था, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपका मंगलसूत्र कहाँ है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दर्शकों, मुझे एक बात बताइए कि सारा जिम्मा, सारा ठेका महिलाओं ने ले रखा है क्या? लेकिन पतियों को तो ऐसा कुछ नहीं बता रखा कि पतियों को भी तो एक मंगलसूत्र दे देना चाहिए। जब पुरुषों की जान की इतनी ज्यादा कीमत है तो क्या महिलाओं की जान की कीमत नहीं है? सब अगर आपके हिसाब से इतनी दूर से प्रणाम करना सही है तो मंदिरों में जाकर भी आप ऐसे ही करते होंगे, इतनी ही दूर से आप भगवान को प्रणाम करके आ जाते होंगे। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो दर्शकों, ये वीडियो तो शुरू तभी होगी जब आप इन आंटी जी का ये वीडियो देखोगे। तो इसीलिए सबसे पहले आप इन आंटी जी का, हमारी हरियाणा के आंटी जी का ये वीडियो देखिए। भाई सुनिए मेरी बहन बेटियों, जो रामपाल का प्रेमानंद महाराज मेरी मुक्ति में रखी है। आज सुन ले प्रेमानंद महाराज की बात है। ठीक सूत्र टूट जा तो उसने सुई मको की मत पे सुंदर के दुबाई करवा की जब पहले हो रामपाल क्या कहता है प्रेमानंद मेरी मुक्ति में है। क्या होता है प्रेमानंद तो इतनी दूर तक बात है बोलने वाले किसान भी हैं। आइयो पंजाब के साथ में बात बुलाओ से। ठीक है, अब जवान छोड़ आ जा, उसका तो अच्छा नहीं करा है। अब मेरा किसी बुढ़ी रान चली जा, उसमें न्यू का किस न्यू का किराया से आदर ले जाए। तो दर्शकों, अभी आपने इन आंटी जी का ये वीडियो देखा। इन आंटी जी ने प्रेमानंद महाराज से संत रामपाल जी की तुलना की है और लंबा चौड़ा ज्ञान दिया है। उस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन उस सब को अभी हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं और इन आंटी जी से मेरा जर्नली एक बेसिक सा एक क्वेश्चन है। मैं इन आंटी जी से ये पूछना चाहती हूँ कि आंटी जी, आपने अभी इस वीडियो में मंगलसूत्र के ऊपर बहुत ही ज्यादा लंबा चौड़ा ज्ञान दिया था, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपका मंगलसूत्र कहाँ है? क्योंकि अभी तो आपने मंगलसूत्र को लेकर बहुत सारी महानता बताई है ना, कि आपने ये कहा कि जो मंगलसूत्र है वो पति की सेहत के लिए, सलामती के लिए, पति की उम्र के लिए, इस तरीके से आपने बताया बहुत ज्यादा जरूरी है एक सुहागन को पहनना। तो आप मुझे ये बताइए कि आपका मंगलसूत्र कहाँ है, बताइए। अच्छा, ओ सॉरी आंटी, मुझे पता नहीं था। ऐसा हो सकता है कि दर्शकों इन आंटी जी के हस्बैंड ना हो। आंटी, आई एम रियली सॉरी। लेकिन आंटी, मुझे एक बात बताइए कि आपने मंगलसूत्र नहीं पहना, इसका तो मैं समझ गई कि हो सकता है आपके हस्बैंड ना हो इसीलिए आपने मंगलसूत्र नहीं पहना, लेकिन आपके इस साइड वाली जो आंटी है, मतलब आपके इस साइड वाली जो आंटी है, उन्होंने भी मंगलसूत्र नहीं पहना। जरा गौर से देखिए, तो इन्होंने मंगलसूत्र क्यों नहीं पहना? क्या इनके भी पति नहीं है? अगर ऐसा है तो आई एम रियली सॉरी आंटी। मैं इनको भी सॉरी कहना चाहूंगी कि मुझे नहीं पता था कि आपके हस्बैंड नहीं है, इसलिए आपने भी मंगलसूत्र नहीं पहना, लेकिन आपके इस साइड वाली आंटी ने भी नहीं पहना। इसका क्या मतलब है? मतलब आपने नहीं पहना और इन वाली आंटी ने भी नहीं पहना, लेकिन इन वाली आंटी ने क्यों नहीं पहना? क्या इनके भी हस्बैंड नहीं है क्या? ओ, आई एम रियली सॉरी आंटी। मतलब आप तीनों के ही हस्बैंड नहीं है, इसीलिए आप तीनों ने ही मंगलसूत्र नहीं पहना। आप तीनों को मैं सॉरी कहना चाहूंगी अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा हो तो। आंटी, आई एम रियली सॉरी। तो अब दर्शकों, हम आगे बात करते हैं। जो आंटी ने बहुत कुछ इस वीडियो में कहा है, तो आंटी जी ने ये कहा है कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो मंगलसूत्र पहनने के लिए, मतलब जो संत रामपाल जी महाराज की महिला अनुयायी हैं, महिला फॉलोवर्स हैं, वो उनको मंगलसूत्र पहनने के लिए मना करते हैं। मतलब आंटी जी का कहना है कि संत रामपाल जी मंगलसूत्र पहनने के लिए मना करते हैं। अपना मंगलसूत्र, जो महिलाओं का मंगलसूत्र होता है, उसे फिकवा देते हैं, तोड़वा देते हैं, ऐसा इन आंटी जी का कहना है। लेकिन मैंने आंटी जी से ये पूछना चाहूंगी कि आंटी जी, ये आपने कहाँ से सुन लिया? मतलब क्या आपने संत रामपाल जी का कोई सत्संग की क्लिप वगैरह या फिर वीडियो ऐसा कुछ देखा है, या फिर आपने खुद अपने इन कानों से ये सुना है कि संत रामपाल जी कहते हैं कि मंगलसूत्र मत पहनो, मंगलसूत्र को उतार कर या तोड़ कर फेंक दो? मैंने तो नहीं सुना, क्योंकि मुझे जहां तक पता है कि संत रामपाल जी ने कभी भी ये नहीं कहा कि मंगलसूत्र मत पहनो, मंगलसूत्र को उतार कर तोड़ कर फेंक दो।
आपको ये बात किसने कह दी कि संत रामपाल जी मंगलसूत्र पहनने के लिए मना करते हैं? और अगर बात रही मंगलसूत्र की, तो संत रामपाल जी मंगलसूत्र के बारे में क्या कहते हैं ये सुनिए। संत रामपाल जी तो मंगलसूत्र के बारे में ये कहते हैं कि इसको पहनने से या फिर इसे ना पहनने से कोई भी विशेष लाभ नहीं मिलने वाला। ना तो तब लाभ मिलेगा जब आप इस मंगलसूत्र को पहन लोगे, अपने गले में भारा सा मंगलसूत्र लटका लोगे, ना तो इससे आपकी पति की सेहत अच्छी हो सकती है, और ना ही इससे आपकी पति की लंबी उम्र हो सकती है। आपकी पति की उम्र में रत्ती भर भी फेरबदल नहीं हो सकता। चाहे मत पहनो, अगर नहीं पहनोगे तो उससे भी आपकी जो पति की सेहत है, ना तो सेहत बिगड़ जाएगी और ना ही आपके पति की जो उम्र है वो कम हो जाएगी। इसलिए पहनो चाहे मत पहनो, ये आपकी मर्जी है, इससे होने जाने वाला कुछ भी नहीं है। संत रामपाल जी तो ये कहते हैं। फिर आपसे ये किसने कह दिया कि संत रामपाल जी तो मंगलसूत्र पहनने के लिए मना करते हैं? आंटी, झूठी अफवाहें मत फैलाओ समाज में। देखो, स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता था कि आपके पति नहीं है और इन वाले आंटी के भी पति नहीं है, इन वाले आंटी के भी पति नहीं है, इसलिए सॉरी, मिस्टेक हो गई, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सॉरी बोल दिया। लेकिन जब आप ऐसी फालतू की अफवाहें संत रामपाल जी के बारे में फैलाओगे तो आपको भी तो सॉरी बोलना पड़ेगा ना आंटी। दर्शकों, मुझे एक बात बताइए कि सारा जिम्मा, सारा ठेका महिलाओं ने ले रखा है क्या? मतलब जैसे कि महिलाएं हैं, मंगलसूत्र पहनती हैं और बहुत सारे साज श्रृंगार करती हैं ये दिखाने के लिए, मतलब पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं व्रत रखें और फिर मंगलसूत्र पहने जिससे पति सलामत रहे, पति की सेहत अच्छी रहे, पति की उम्र लंबी हो। मतलब सारा का सारा ठेका महिलाओं को दे रखा है क्या? कुछ थोड़ा बहुत ठेका पुरुषों को भी दे देते। मतलब महिलाएं सारा बोझ उठा के फिरे, महिलाओं की जान की कोई कीमत नहीं। मतलब पतियों की जान की तो इतनी ज्यादा कीमत है, पतियों की लंबी उम्र बढ़ाने की इतनी ज्यादा इनको जरूरी लगता है कि महिलाओं पर सारा बोझ डाल रखा है। महिला मंगलसूत्र पहनो, महिलाएं सिंदूर भी लगा लो कि महिलाएं सुहागन दिखनी चाहिए, फिर उसके लिए व्रत रख लो, मंगलसूत्र लंबा सा पहन लो जिससे तुम्हारा पति सलामत रहेगा, तुम्हारे पति की लंबी उम्र रहेगी। लेकिन पतियों को तो ऐसा कुछ नहीं बता रखा कि पतियों को भी तो एक मंगलसूत्र दे देना चाहिए। जब पुरुषों की जान की इतनी ज्यादा कीमत है तो क्या महिलाओं की जान की कीमत नहीं है? कीमत तो महिलाओं की जान की भी है। तो जैसे महिलाओं को एक मंगलसूत्र दे रखा है, तो मेरा मानना है कि पुरुषों को भी एक अच्छा सा मंगलसूत्र दे देना चाहिए जिससे महिलाओं की भी जान की कीमत बनी रहे। और जो महिला इस वीडियो को देख रही है, मैं उनसे भी यही पूछना चाहूंगी कि आपको नहीं लगता जैसे आप मंगलसूत्र पहनती हो अपने पति की लंबी उम्र के लिए, पति की सेहत के लिए, तो आपके पति को भी एक मंगलसूत्र पहन लेना चाहिए आपकी लंबी उम्र के लिए, आपकी अच्छी सलामती के लिए, अच्छी सेहत के लिए। क्यों, है ना? मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा प्लीज। और ये आंटी जी वीडियो में आगे क्या कहती हैं, मतलब ये आंटी यहाँ पर पार्क में बैठकर बड़े मजे ले रही हैं, पार्क में आती है एक्सरसाइज करने के लिए और यहाँ पर इनकी गॉसिप शुरू, और यहाँ पर अभी वीडियो बनाना भी शुरू कर दिया। और क्या कह रही है कि प्रेमानंद महाराज की तुलना अभी संत रामपाल जी से कर रही हैं और कह रही है कि महिलाओं की बड़ी इज्जत करते हैं प्रेमानंद महाराज। तो आइए आंटी, अब मैं आपको दिखाती हूँ प्रेमानंद महाराज कितनी महिलाओं की इज्जत करते हैं। और आपने अभी आपने भी जो वीडियो देखी और उस वीडियो के बारे में जो आपने बोला, और हाँ आंटी, साथ ही आपने वीडियो में क्या कहा था? आपने ये कहा था कि संत रामपाल जी आशीर्वाद देते समय जो कोई जवान लड़की होगी उसको अपना हाथ पकड़ा देते हैं और वो महिला या फिर वो लड़की संत रामपाल जी का हाथ चूमती है, और अगर कोई बूढ़ी हो तो उसके सर पर हल्के से हाथ रख के अपने ही सर पर हाथ रख लेते हैं। गलती से मेरी भाण बेटी को जब मंगलसूत्र टूट जा तो उसने सुई मको की मत पैर सुंदर का दुबारी करवा की जब पैर यो रामपाल के कैसा है आकर प्रेमानंद मेरी मुट्ठी में जान से मैं क्या उठा तो प्रेमानंद तो इतनी दूर से पास में से ढोला नहीं आने किसन भी हैं आयो पंचायत लेके साथ ना पाई पाता हुआ उसे, ठीक है? और कोई जवान छोरी आ जा उसका तो आथा नहीं करा जाए, और कोई मेरा किसी बुढ़ी रान चली जा उसमें न्यू करके उसका न्यू करके अपने सर पर हाथ डाल ले। तो आंटी, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी जो आपने तुलना प्रेमानंद महाराज से संत रामपाल जी की है, और ये आपने कहा है कि जो प्रेमानंद महाराज जो महिलाओं की बड़ी ज्यादा इज्जत करते हैं, तो आप ये भी देख लीजिए, ये जो आपके ही प्रेमानंद जी महाराज जो हैं, वो एक महिला को गीत गोविंद पुस्तक पढ़ने की सलाह देते हैं। जब महिला ने ये बोला कि जगन्नाथ प्रभु उससे नाराज हैं, वो जगन्नाथ प्रभु को खुश करना चाहती हैं, पाना चाहती हैं, तो वो क्या करें, ये सुनिए। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जगन्नाथ जी की कृपा से उनमें पिता भाव अनुभव होता है, और श्री जी की अनंत कृपा से जब आपको श्रवण करने का अवसर मिलता तो ऐसा लगा कि जैसे साक्षात जगन्नाथ जी आपके रूप में बात कर रहे हैं। महाराज जी, मैं ऐसा क्या करूं कि अपने पिता जगन्नाथ जी के हृदय को अनंत प्रसन्नता दे पाऊं? लीला कथा का गायन बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जहां जहां भगवान की
लीला कथा का गायन होता है वहाँ भगवान प्रकट रहते हैं ना। हम तो गीत गोविंद का गायन जगन्नाथ जी को बहुत पसंद है, तो आप जब जब उनको गीत गोविंद सुनाएंगी तब तब वो आपके पास होंगे और वो सुन रहे होंगे। तो आंटी सुना आपने, अब यहाँ पर प्रेमानंद महाराज कह रहे हैं इस महिला से कि गीत गोविंद पुस्तक पढ़ो, गीत गोविंद पुस्तक का पाठ किया करो, तभी तो आप जगन्नाथ प्रभु को यानी कि कृष्ण भगवान को खुश कर पाओगी, तभी तो आपको कृष्ण भगवान की प्राप्ति होगी। अब आप ये भी देख लो आंटी जी कि इस गीत गोविंद पुस्तक में क्या भरा पड़ा है और किसका पाठ करने की प्रेमानंद महाराज आपके और हमारे समाज की महिलाओं को सलाह दे रहे हैं, जरा आप भी देख लो। ये पुस्तक है गीत गोविंद, जो ये फर्जी कथावाचक कहते हैं। ये पढ़ने से कृष्ण जी भगवान प्रकट हो जाते हैं और ये छपी है प्रभात प्रकाशन से। अब राधा जी थी नाराज क्योंकि श्री कृष्ण जी राधा जी को समय देके किसी और के साथ चले गए थे उस दिन। तो श्री कृष्ण से अपने को ठगी गई मानती और सारी रात उनकी प्रतीक्षा में तड़पाने वाले तथा प्रभात में आकर मनुहार करने वाले श्री कृष्ण पर किसी अन्य गोपी के साथ रात बिताने के विश्वास से खींचती हुई कृष्ण जी किसी और के साथ रात बिता के आया था, अपनी मामी को छोड़ के टाइम दे रखा था अपनी मामी को, चला गया किसी और के साथ। उससे खींचती हुई राधा जब श्री कृष्ण की उपस्थिति की उपेक्षा करती, उनके द्वारा प्रस्तुत रति विहार के प्रस्ताव को ठुकरा देती है। राधा की सखी उसे एकांत में ले जाकर समझाती बुझाती हुई कहती है, प्यारी सखी, मान करने से पूर्व एक बार अपने हाथ से बनाई कोमल कमल पत्रों की शीतल एवं सुखद शैया पर लेटे कामातुर एवं रति क्रिया के लिए मौन आमंत्रण देते श्री कृष्ण की ओर देखो तो सही कि कृष्ण जी तेरा भांजा कति तैयार है। ये देख लो गीत गोविंद, जिसको पढ़ने से कृष्ण प्रकट हो जाएगा तुम्हारी माँ बहनों के पास। ये प्रेमानंद का कहना है और देख कहाँ से छपी हुई है, देख लो पूरा प्रभात प्रकाशन। इसमें आ जाओ पेज नंबर 39 पे। ये देखो, गोपियों के उन्नत यानी कि उठे हुए एवं कठोर स्तनों के मतलब कि ब्रेस्ट के अग्रभाग यानी चुचुकों का मर्दन करने में मसलने में कठोरता बरतने वाले अर्थात कुचो यानी खूब जमकर मर्दन करने वाले मसलने वाले गोपियों को काम विवल बनाने वाले श्री कृष्ण को पाने के लिए मेरा मन मचल रहा है। मैं श्री कृष्ण के भुजा पाश में बंधने के लिए आकुल व्याकुल हो रही हूँ। और देखो आगे क्या होता है। स्त्रियां काम क्रीड़ा में पुरुषों द्वारा अपने स्तनों तथा स्तनों के चुचुकों का कठोरता से मसला जाना पसंद करती हैं। यह देख ले प्रेमानंद का ज्ञान, क्योंकि इससे उनकी भोग इच्छा उत्तेजित होती है और फिर उन्हें रति क्रिया यानी सेक्स में विलक्षण सुख की अनुभूति होती है। स्त्रियां अपने कुचों के यानी चूचियों के मर्दन में कठोरता न बरतने वाले पुरुषों से विमुख ही नहीं हो जाती है। तो दर्शकों देखा आपने कि प्रेमानंद महाराज किस चीज को पढ़ने की सलाह दे रहे हैं। मतलब ये पूरा का पूरा गीत गोविंद इन्हीं बकवासों से भरा हुआ है, जिसका पाठ करने की सलाह आपके और हमारे समाज की बेटियों को प्रेमानंद महाराज दे रहे हैं। तो आंटी जी इसी से ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि प्रेमानंद महाराज महिलाओं की कितनी ज्यादा इज्जत करते हैं, जो इस पुस्तक का पाठ करने की ये सलाह दे रहे हैं। और आपने वीडियो में क्या कहा था, जो आपने कहा था ना, जो आपने वीडियो देखी और जिसके बारे में अभी आप बोलने लग रहे हो कि संत रामपाल जी तो जवान लड़के हैं, उनको अपना हाथ पकड़ा देते हैं, फिर महिलाएं उनका हाथ चूमती हैं। तो जिसकी आप बात कर रहे हो ना, जो आपने वीडियो देखी होगी, उस वीडियो में जो महिला है वो संत रामपाल जी की बेटी है, संत रामपाल जी की सबसे छोटी बेटी, जिनका नाम है मंजूबाई। तो आंटी यहाँ पर आपने एक पिता और पुत्री के बारे में इतना गलत समझा है और इतना गलत बोला है। तो आप भी बताइए, क्या आपके घर में कोई पिता बेटी नहीं है जिनके बारे में आपने ऐसे ही अनाप शनाप कुछ भी बकवास कर दिया? तो आंटी सोच समझ के बोला करो। और आंटी क्या कह रहे हो कि प्रेमानंद महाराज इतने दूर से, जो उनके शिष्य होते हैं वो इतनी दूर से चरण पढ़ते हैं अपने प्रेमानंद महाराज को, और जो संत रामपाल जी महाराज होते हैं उनके बगल में, जस्ट बगल में बैठकर जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं उनके बगल में बैठकर उनके चरणों को छूकर आशीर्वाद देती हैं। तो आंटी जी मुझे जरा ये बताइए, जब आप लोग मंदिरों में जाते हो तो क्या आप भी इतनी ही दूर से प्रणाम करके आ जाते हो अपने भगवानों को? बताइए, इतनी ही दूर से प्रणाम करते होंगे आप लोग भी, जब भी तो आप ऐसा सवाल उठा रहे हो कि इतनी दूर से प्रणाम करना चाहिए। मतलब अगर आपके हिसाब से इतनी दूर से प्रणाम करना सही है तो मंदिरों में जाकर भी आप ऐसे ही करते होंगे, इतनी ही दूर से आप भगवान को प्रणाम करके आ जाते होंगे। और आंटी फिर जो आपके घर में बहू बेटियां हैं जो आपके पैर पड़ती होंगी, वो भी इतनी ही दूर से पड़ती होंगी, आप भी उनको इतनी ही दूर से पैर पड़ने की सलाह देते होंगे, क्यों? है ना, कोई आपके पैर तो छूती नहीं होगी। मतलब ये लोग तो ऐसी आंटी हैं कि इतनी थोड़ी सी दूर से भी अगर कोई इनको कह देना कि आंटी जी या मम्मी जी प्रणाम, तो कहेंगे अरे कैसे समाज के लोग हैं, कैसा समाज बन गया है, कैसी युवा पीढ़ी बन गई है कि पैर छूने में इनको जोर पड़ता है। तो आंटी जब आप ऐसी बातें कहते हो तो फिर आप यहाँ पर ऐसा कैसे कह सकते हो कि इतनी दूर से प्रणाम करना चाहिए? अगर ऐसा ही है तो फिर आप भी मंदिरों में जाकर इतनी ही दूर से प्रणाम करती होंगी, या फिर आपको ऐसा ही करना चाहिए और जो आपकी बहू बेटी है या बेटा है उनसे अगर आपको पैर छुपाने हो तो
यहाँ से पैर लगवा के, हाथ लगवा के नहीं चुभवाने चाहिए आपको, इतनी ही दूर से पैर चुभवाने चाहिए, है ना आंटी? अगर आपके हिसाब से यही बात सही है तो आप ऐसा ही करना। और जो फालतू की बकवास आप कर रहे हो, इसके लिए आपको ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए, और जो समाज में अफवाह फैला रहे हो वो भी नहीं फैलानी चाहिए आपको। जो झूठ बोल रहे हो ना, इसके लिए तो आपको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ऐसे महान संत के बारे में ऐसी फालतू की बकवास जो आप कर रहे हो वो सरासर गलत है, समझे आप? तो दर्शकों, ऐसी महिलाओं के बारे में जो इतना लपड़ चपर करती रहती हैं और संत रामपाल जी महाराज के बारे में रत्ती भर नहीं जानती, और संत रामपाल जी पर लाक्षण लाने लगती है, संत रामपाल जी पर आरोप लगाने लगती हैं, ऐसी महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहोगे? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और खासकर ऐसी आंटियों को क्या कहना चाहोगे, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। और हाँ, अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।